किस्सा गौतमी और एक मुट्ठी सरसों के बीज की खोज बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर सत्य और करुणा की खोज में मनुष्य भटक रहा था। उस युग में कपिलवस्तु नाम का एक नगर था, जहां लोगों के हृदय में भक्ति थी, परंतु जीवन के दुखों से कोई अछूता न था। इसी नगर में एक स्त्री रहती थी, किस्सा गौतमी। उसका हृदय निर्मल था, पर किस्मत ने उसके जीवन में ऐसा तूफान लाया जिसने उसकी आत्मा को ही हिला दिया। यह वही कथा है, एक माँ के असीम प्रेम, उसके बिछोह और सत्य की अनुभूति की। यह कहानी है दुख से ज्ञान की ओर, आंसुओं से शांति की ओर जाने की। कपिलवस्तु के शांत गलियों में किस्सा गौतमी नाम की एक साधारण स्त्री रहती थी। वह गरीब थी, पर उसके मन में अपार प्रेम था। विवाह के बाद उसका जीवन बदल गया जब उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। वह बालक उसके लिए केवल पुत्र नहीं था, उसका संसार, उसकी सांसें, उसका जीवन बन गया। वह रोज अपने बेटे को हंसते देखती, उसकी छोटी उंगलियों में अपनी दुनिया बुनती। परंतु जीवन के इस सुखद स्वप्न को अधिक समय तक टिकना न था। एक दिन अचानक उसका बेटा बीमार पड़ गया। पहले तो उसने सोचा यह साधारण ज्वर है, पर धीरे धीरे बालक की सांसें कमजोर पड़ने लगीं। और एक रात, जब चांदनी धरती पर उतर रही थी, उसका बेटा सदैव के लिए मौन हो गया। किस्सा गौतमी का हृदय चूर चूर हो गया। वह इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकी। वह चीखती रही, नहीं, मेरा बेटा नहीं मरा। वह मृत बच्चे को गोद में उठाकर गांव गांव घूमने लगी, हर द्वार पर जाकर विनती करती, कोई तो है जो मेरे बच्चे को जगा दे, कोई औषधि दो, कोई मंत्र बताओ। लोग उसकी दशा देखकर द्रवित हो उठते, कोई समझाता, माता, मृत्यु का इलाज किसी के पास नहीं। पर उसकी आंखों में पागलपन और उम्मीद का मिश्रण था। एक दिन किसी ने उसे कहा, श्रावस्ती में एक महान ज्ञानी है, गौतम बुद्ध। वो संसार के हर दुख का उपाय जानते हैं। उनके पास जाओ, वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। यह सुनकर किस्सा गौतमी की बुझी आंखों में आशा की लौ जल उठी। वह अपने पुत्र की देह को गोद में उठाए धूल भरे रास्तों पर चल पड़ी, बुद्ध की ओर। श्रावस्ती पहुंचकर वह बुद्ध के समीप गई, आंखों में आंसू, आवाज कांपती हुई, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, कृपा करके मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने शांत नेत्रों से उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, पर वह सत्य से भरी थी। उन्होंने कहा, गौतमी, मैं तेरी सहायता अवश्य करूंगा, पर पहले तू एक कार्य कर। जो कहेंगे प्रभु, मैं करूंगी। जा, गांव से एक मुट्ठी सरसों के बीज ले आ, पर ध्यान रहे वे ऐसे घर से हों जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी ने सोचा, बस इतना ही, और वह दौड़ पड़ी घर घर बीज मांगने। पहले घर पहुंची, मां, क्या तुम्हारे घर में सरसों के बीज हैं? हैं बेटी, लो। पर क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? महिला ने चुप होकर कहा, बेटी, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। किस्सा गौतमी आगे बढ़ी, दूसरे घर में भी वही उत्तर मिला, हमारे पिता अब नहीं रहे। तीसरे घर में, मेरी बहन मर गई। हर घर में मृत्यु की कहानी थी। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहते गए। हर द्वार पर वह जीवन का एक नया सत्य देखती रही, कि मृत्यु किसी एक की नहीं, सबकी अतिथि है। सांझ तक थक कर वह बुद्ध के पास लौटी। उसके हाथ खाली थे, पर हृदय अब भरा हुआ था, समझ से, स्वीकार से। ज्ञान की ज्योति बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के बीज लाई? वह शांत स्वर में बोली, हे बुद्ध, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न आई हो। हर घर ने किसी न किसी को खोया है। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार तू हर घर में मृत्यु का स्पर्श देख आई, उसी प्रकार यह सत्य जान, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, वह उसका अंग है। जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी होगा, और यही समझ शांति का मार्ग है। किस्सा गौतमी की आंखों से आंसू टपके, पर अब उनमें दर्द नहीं, ज्ञान था। वह बोली, अब मैं समझ गई प्रभु, मेरे बेटे की मृत्यु कोई अपवाद नहीं, यह तो प्रकृति का नियम है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और उसी क्षण किस्सा गौतमी के भीतर शांति का दीप जल उठा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। और जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हमारे भीतर शांति और करुणा का जन्म होता है। अगर गौतम बुद्ध की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो एक छोटा सा जेस्चर करें, इस वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और प्रेरणादायक संदेश आप तक सीधे पहुंचते रहें। आपका एक लाइक हमारे प्रयास को और भी अर्थपूर्ण बना देता है। धन्यवाद और चलते रहें बुद्ध के मार्ग पर। नमो बुद्धाय।